देश के अंदर में अगर लोकतंत्र है और न्यायपालिका है और न्यायपालिका ने ऐसे सवाल पर टिप्पणी की और तब कार्यपालिका को नियंत्रित करने के लिए आप अध्यादेश ला रहे हैं, तो यह तो देश के संघीय ढांचे का अपमान है। और जनता की चुनी हुई सरकार है और उसके पैर हाथ बांधने की अगर आपकी तैयारी है तो माननीय नीतीश कुमार जी लोकतंत्र के वाहक हैं। कर्नाटक चुनाव का परिणाम आने के बाद और दिल्ली में चुनी हुई सरकार को अध्यादेश के माध्यम से परेशान करने की राजनीतिक नीयत और इसी दौर में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का दिल्ली दौरा, तो भारतीय जनता पार्टी बेचैनी में बढ़ गई है। और भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास है कि 2015 में जब 2014 में प्रचंड बहुमत से नरेंद्र मोदी आए थे तो 2015 में ही उनका नकेल कस दिया था अपने बिहार में। तो स्वाभाविक है भाजपा बेचैन है, तड़प रही है, लेकिन यह विपक्षी एकता की मुहिम सीबीआई, ईडी, आईटी अध्यादेश अब नया एक दौर जुड़ा है। इसके द्वारा आप चुनी हुई सरकार को परेशान करिएगा तो निश्चित रूप से आपका हर राजनीतिक शल्य चिकित्सा विपक्ष की एकता के द्वारा करेंगे। दिल्ली में जिस तरीके से सेंटर और दिल्ली सरकार के बीच में ठनी हुई है, उस ऑर्डिनेंस को लेकर नीतीश कुमार ने भी कहा कि ये गलत हुआ है और उसके बाद नीतीश कुमार बाकी दलों से भी बात करेंगे। इसको लेकर केजरीवाल किस तरीके से? बिल्कुल, देश के अंदर में अगर लोकतंत्र है और न्यायपालिका है और न्यायपालिका ने ऐसे सवाल पर टिप्पणी की और तब कार्यपालिका को नियंत्रित करने के लिए आप अध्यादेश ला रहे हैं, तो यह तो देश के संघीय ढांचे का अपमान है। और साथ ही साथ कितना अध्यादेश लाओगे जब जनता की चुनी हुई सरकार है और उसके पैर हाथ बांधने की अगर आपकी तैयारी है तो माननीय नीतीश कुमार जी लोकतंत्र के वाहक हैं, विपक्षी आंदोलन के वाहक हैं। और देश के अंदर जो सियासी वातावरण है, सीबीआई, ईडी, आईटी, देशद्रोह, अध्यादेश, ये सब तयशुदा जो आपके फॉर्मूला हैं, जैसे लव जिहाद से लेकर के तमाम फॉर्मूले निष्प्राण हो गए तो आपको राजनीति में भी निष्प्राण कर देंगे। केजरीवाल ने भी कहा है कि 2024 का सेमीफाइनल है। नीतीश जी से मुलाकात के बाद जिस तरीके से सेंटर का जो ऑर्डिनेंस आया, अगर ये राज्यसभा से रिजेक्ट हो जाता है तो ये बीजेपी की हार है और 24 में मुश्किल हो जाएगा बीजेपी के लिए। विपक्ष की एकता जब मुहिम का असर हो रहा है तो कर्नाटक में तो केवल ये शुरुआत हुई तो कर्नाटक में ही हार गए। अब तो इनको जो विभिन्न राज्यों में चुनाव है उनमें हराना है। साथ ही साथ अध्यादेश के माध्यम से आप चुनी हुई सरकार को अगर परेशान करिएगा तो विपक्ष की जो एकता है वो और मजबूत हो रही है, बलवती हो रही है। और निश्चित रूप से उसके जो राजनीतिक निहितार्थ माननीय अरविंद केजरीवाल जी निकाले वो अलग विषय है, लेकिन मुद्दा महत्वपूर्ण है।